साथियों, हम जानना चाहेंगे यहाँ ये हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर साहब, क्या नाम है आपका? विष्णुदास। विष्णुदास जी, यहाँ जो 51 जोड़ों की शादियाँ हुई हैं, यहाँ पे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों आए हुए हैं, उनके परिजन आए हुए हैं। उनको भी आश्रम की तरफ से हमने कवरेज करके देखा, वो खाना आना सब उनका यहाँ चल ही रहा है। तो एक बात बताइए सीक्रेट तरीके से, या जैसा आप बताना चाहते हैं, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष से जो पर्ची रसीद काटी गई है, कितने की काटी गई है, या काटी जाएगी, या किस हिसाब से उनसे पैसा लिया जाएगा? नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं काटी गई है ना। और रही बात यहाँ पर जो अपने हमारे यहाँ जो हवन यज्ञ चल रहा है सुदगी का, कोई अगर हवन यज्ञ कराना चाहे तो वो अपने शारीरिक फायदे के लिए, लाभ के लिए जो है वो दान करता है वो, ताकि और कोई यहाँ पे किसी प्रकार की रसीद नहीं काटी जाती। अच्छा, एक बात बताइए, जो अन्य शादियाँ पूरे सभी जगह देखने को मिलती है, माइक किसी भी रूम में राशि ली जाती है और उनको यहाँ जहाँ देखने को ना, आपके जितने भी नव दंपत्ति जोड़े बैठे उनसे ही पूछा गया, उन्होंने ही बोला यहाँ किसी प्रकार का कोई भी हमसे पैसा नहीं लिया गया, यहाँ परिजनों को भी आपकी तरफ से फ्री खाना दिया गया। ये कहाँ से संपन्न हो रहा है, ये क्या किसके माध्यम से चल रहा है, ये इसके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है, क्या है रीजन, ये बताइए। ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि सतलोक आश्रम में ये सारी व्यवस्था संचालित किस स्तर से हो रही है। देखिए सर, ऐसा है, ये हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के भी आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ लाखों लोग आए हुए हैं और 3 दिन से लगातार भंडारा चल रहा है सुदगी का। आपको प्रसाद में आपको बूंदी मिल रही है, कई प्रकार के मिष्ठान है, लड्डू, वो अपने पूड़ी है, अपने सब्जी दाल चावल सारा सुदगी से निर्मित है, अचार है, सलाद है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। किसी बार की कमी नहीं है। और यहाँ आप लाखों लोग की भी आप किसी की भगदड़ नहीं देखोगे, सारा कुछ शांतिपूर्वक जा रहा है। और ये सभी सब कुछ हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आज 7 तारीख को ये 51 शादियां हो चुकी हैं, अब कितने सालों बाद ऐसा पर्व देखने को सुनने को मिलेगा? इसमें कितने सालों बाद फिर दोबारा से होगा? देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पर हमारे गुरुजी के दया से, हमारे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से यहाँ पर साल में 6 प्रोग्राम होते हैं। वो 6 प्रोग्राम के अंदर हर मतलब समागम में 3 दिन का अखंड पाठ चलता है। उसके अंदर दहेज मुक्त विवाह होते हैं, उसके बाद में रक्तदान होता है। कहने का मतलब ये है कि साल में 6 बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं और 6 प्रोग्राम में इस तरह की शादियाँ होती हैं। मतलब सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, आपको हर, जैसे आज 50 शादियाँ हुई हैं, अब अगला समागम कब है आपका? अगला हमारा अभी सिर्फ 5-7 दिन बाद ही है, 15, 16 और 17 का है। क्या उसमें भी इसी प्रकार से शादियाँ होंगी? उसमें भी इससे ज्यादा विवाह होगा। उसमें इससे ज्यादा विवाह होगा। ये पूरे भारत में यहाँ बैतूल में ही हो रहा है? नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के 10 आश्रमों में हो रहा है और नेपाल सहित अन्य दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, नेपाल सहित कई देशों में हो रहा है। अच्छा, इसी स्तर पर हो रहा है? बिल्कुल, इससे बड़े और स्तर पे हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आप सोच विचार कर रहे हैं? ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं हो रहा, हमने कवरेज किया है जाके वहाँ पे। यहाँ लाखों लोग 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं, उतने ही लोग वापस जा रहे हैं। ये आना भी बंद नहीं है, ये जाना भी बंद नहीं है। और आप कह रहे हैं ये 10-11 आश्रमों में भी इससे बड़ा हो रहा है। बिल्कुल सच है साहब, ये बिल्कुल सच है। और ये परम शक्ति पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है और उनके आशीर्वाद से हो रहा है। कितनी बड़ी बात ये विष्णु जी बोल रहे हैं। इससे बड़े बड़े कार्यक्रम भारत के 10 आश्रमों में संचालित हो रहे हैं और इससे अगले 16-17 तारीख को, कितनी तारीख को है? 15, 16, 17 को परमात्मा जी हमारे गुरु जी का बोध दिवस है। 15, 16, 17 को संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है। उसमें भी इससे ज्यादा शादियां होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि ये शादियां होना कोई आम, एक पिता से पूछिए जिस पिता की 4 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी करने में उसका क्या हाल होता है, कैसे वो शादी करता है। यहाँ हमने अन्य दर्शकों से भी जाना चाहे, एक पिता बता रहे थे कि मेरी 3 बेटियों की शादी में दहेज पहले कर चुका, आज अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ। यानी 4 संतानों की शादी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में शामिल होकर उसने शादी संपन्न की है। वो पिता कितना खुशनसीब होगा। आप विचार करें, ये कहना सुनना एक अलग बात है। यहाँ जब आप धरातल पर देखेंगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने जो मिशन चलाया है, एक गरीब पिता से पूछिए कि वो कितना सुखी है और कितना दुआई देता हुआ घर जाके उसके आंसू बंद नहीं होते होंगे जब वो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में शामिल होकर अपने बेटों के बेटियों की शादियां करता होगा। एक और यहाँ बहुत अच्छी देखने को मिली कि यहाँ जो 51 जोड़े बैठे थे, विष्णु जी ये सही कह रहे थे, ये आप हमें बताएंगे। वो जो बेटी दुल्हन कह रही थी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो होने वाला पति है वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता। आजकल समाज में जो पिता बेटी के लिए दामाद ढूंढने जाता है तो सबसे पहले वो ये पता करता है आसपास में
कि ये किसी प्रकार का नशा तो नहीं करता, खाता पीता तो नहीं है, ये सबसे पहले पहल की जाती है। लेकिन यहाँ उसकी जो पत्नी, धर्म पत्नी है, वो उसको पूर्ण विश्वास है कि मेरा पति किसी प्रकार का नशा नहीं करता। वो किस आधार पर कह रही है? उसको कैसे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ उसका पति किसी प्रकार का नशा नहीं करता? सर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से है। उसको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से ने नाम पीछा ले रखी है, मेरे गुरु जी से संत रामपाल जी नाम पीछा ले रखा है, तो वो किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकता, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, कहीं पे पाखंडवाद नहीं कर सकता, कहीं पे अंधविश्वास नहीं फैला सकता। ये उसको कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, क्योंकि हमारे गुरु जी जो नाम पीछा लेता है, तो हमारे गुरु जी ने इन सब सारे जो गुरु जी के उद्देश्य है, इनको हमारे गुरु जी ने पूरा जगह के रखा है। मतलब कहीं भी कोई भी भगत फिसल नहीं सकता, दहेज नहीं ले सकता, अपने नशा नहीं कर सकता। नशा में जैसे तंबाकू, बियर, सिगरेट, मांस नहीं खा सकता। ये गुरु जी ने सबको इस उखाड़ फेंका है। आप सुन रहे हैं, डंके की चोट पे ये विष्णु दास जी कह रहे हैं, उसी डंके की चोट पे वो बेटी कह रही है कि मुझे पूरा विश्वास है मेरा पति नशा मुक्त है, मांस नहीं खाता है, एक सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति है, शुद्ध शाकाहारी। और एक पिता को क्या चाहिए? क्या चाहिए एक पिता को? यही चाहिए कि उसका दामाद एक अच्छा व्यवहार का व्यक्ति हो। और यहाँ उसका पति नहीं। यहाँ जब हमने लोगों से जानना चाहा, लाखों श्रद्धालु, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई अलग अलग जगह से आए हैं, वो सभी जब हमने देखा, यहाँ कवरेज किया, कोई माला कर रहा है, कोई एक काउंटिंग घड़ी टाइप की आपके यहाँ जो मंत्र की होती है वो कर रहा है। मतलब सब अपनी अपनी व्यवस्था से लगे हैं, अपने धुन में, अपने गुरुजी के वचनों पे आधार पे। कोई यहाँ ऐसी चीज देखने को नहीं मिली कि ऐसे गलत मैसेज इस दुनिया वालों को जाए। ये बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हम आगे से अपने चैनल के माध्यम से समस्त भारत की मीडिया को आमंत्रित करना चाहता हूँ, हेमंत व्यास, केएमपी न्यूज से, कि आप आए सतलोक आश्रम में, बारीकी से अध्ययन करें, जांच करें, धरातल पर यहाँ की एक एक व्यवस्थाओं के बारे में जाने। सतलोक आश्रम बैतूल ही नहीं, सतलोक आश्रम के भारत के सभी आश्रमों में जाके एक बार देखे तो सही कि संत रामपाल जी महाराज ने कैसे इस मिशन को -0 से उठा के कहाँ ला दिया। जो काम सरकार नहीं कर पाई, जितनी सरकारें आई तो कितनी सरकारें गई, कितने महापुरुष आए, कितने महापुरुष गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो कर गए और कर रहे हैं, ये जब तक सूरज चांद रहेगा ये इतिहास में दर्ज हो चुका है, ये देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए केएमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ऐसे ही अधिक खबरों के लिए बने रहिए केएमपी न्यूज चैनल पर।